नमस्कार, मैं सेक्रेटरी DLSA सिरमौर एट नाहन। थर्ड पार्ट ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 में आप सबका अभिनंदन करता हूं। अब तक आपने देखा कि एक पेज के ऊपर हमने राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट के पूरे चार्ट को समझा, लेकिन इतने सारे अधिकारों को जानने पर आपको ये लगेगा कि इसका फंड कहाँ से आएगा, सरकार के पास क्या ये पैसा है। इतने बेहतर तरीके से वेलफेयर स्टेट की जो ड्यूटी सेक्शन 6 में, सेक्शन 8 के 3 में, सेक्शन 7 में लिख दी गई हैं। यानी कि अगर कोई रिसर्च करना है किसी डिसेबल पे तो आधे से ज़्यादा उसमें डिसेबल ही होनी चाहिए। अगर कोई भूकंप या त्रासदी या बाढ़ आता है और डिसेबल चल नहीं सकता तो सेक्शन 8 के 3 में डिजास्टर एक्ट के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन है। सेक्शन 7 के 4 में पुलिस से लेकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ड्यूटी, और अगर वो चैप्टर 16 के ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ को अट्रैक्ट करता है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये कहा गया है कि डिसेबल को सेक्शन 84, 85 के तहत स्पेशल कोर्ट और स्पेशल PP के पास भेज दें, यानी स्पेशल कोर्ट के पास भेज दें चैप्टर 13 में जो बनता है। लेकिन कोर्ट बनाने के लिए, स्पेशल PP के लिए फंड चाहिए। और जो आपका रिड्रेसल फॉरम है सेक्शन 23 के अंदर, जो आपके दुख को सुनता है, रिड्रेस करता है, और जो चीफ कमिश्नर साहब हैं जिनको दो में से एक को तो डिसेबल होना चाहिए और स्टेट लेवल पे भी स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, यानी सेक्शन 74 और 79 ऑफ एक्ट 2016 के मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए भी तो पैसा चाहिए। और जो स्पेसिफाइड डिसेबल हैं या बेंचमार्क डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं उसमें रिजर्वेशन अगर देना है, प्रमोशन में रिजर्वेशन भी अगर देना है, जैसा कि सिद्धा राजू के केस में 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या सेक्शन 33 में अगर हमें कोई पोस्ट आइडेंटिफाई करना है, हायर एजुकेशन में सेक्शन 32 के तहत रिजर्वेशन देना है, या सेक्शन 37 में कोई स्पेशल स्कीम बेंचमार्क डिसेबल्स के लिए हमें लॉन्च करने हैं, इन सब के लिए आपको पता है पैसा चाहिए। तो ये मेरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो PLVs हैं, चाहे स्टूडेंट्स, चाहे लॉयर्स, वो ये जान लें चैप्टर 14, चैप्टर 15 में, सेक्शन 86, 87, 88 में पूरे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात की गई है और इस एक्ट के लिए फंड जनरेट करने की बात की गई है। ये राइट नॉन निगोशिएबल है क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 13/12/2006 को 2007 में भारत की गवर्नमेंट ने जब रेटिफाई किया, आर्टिकल 51C रेड 253 के तहत ये कानून बनाना पड़ा जो 19/4/2017 से इन्फोर्स है। हम ये मान के चलते हैं हमारे स्पेशली एबल्ड या दिव्यांग भाई जो अब तक अपंग कहलाते थे उसको भी ह्यूमिलिएटिंग बोला गया, और ये दिव्यांग और पैरा ओलंपिक्स में अचीवमेंट्स जो है उसको भी अगर हम देखें तो ये बात प्रूव होता है कि ये किसी से कम नहीं, हाँ ये हमसे ज़्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं। तो चैप्टर 9, 10, 11, 12 में सेक्शन 49 से लेकर 83 में बहुत बढ़िया तरीके से रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सर्टिफाइड अथॉरिटी ही काम कर सकती है, इनका ध्यान रखा गया है। और चीफ कमिश्नर स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे और एडवाइजरी बोर्ड दोनों लेवल पे रिड्रेसल फोरम भी खोल के दिया गया कि इस एक्ट में ये माना है कि आप अगर एक बायोलॉजिकल बीइंग है तो सेक्शन 9 में आपको आपकी फैमिली बसाने का अधिकार है, लेकिन वो तभी पूरा होगा जब आपको रिप्रोडक्टिव राइट दिए जाएं सेक्शन 10 में, घर बसाने का सेक्शन 9 में, और एजुकेशन का सेक्शन 16, 17 में। आप एडल्ट हैं फिर भी एजुकेशन का सेक्शन 18 में। और अगर आपने ज़मीन खरीदनी है तो सेक्शन 13, 14, 15 में अगर आप खुद नहीं खरीद सकते तो आपको गार्डियन भी अपॉइंट करके दिया जाएगा। आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट किसी भी लेवल पे कोई भी वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सेक्शन 3 ये बात आपको देता है। अगर आप औरत हैं तो या बच्चे हैं तो सेक्शन 4 स्पेशल राइट देता है। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं तो चैप्टर 6 में 31 से 37 में ना केवल फ्री एजुकेशन बल्कि रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, आइडेंटिफिकेशन फॉर पोस्ट और इंसेंटिव उन लोगों को दिया जाएगा जो 5% रिजर्वेशन आप लोगों के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, लेकिन सेक्शन 36 ऑफ दिस एक्ट में स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्रिएट किया गया है। मैं आपको बता दूं
कोई गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करे, सर्टिफिकेशन करे तो सेक्शन 89 में 5 लाख रुपए तक का दंड है। कोई गलत डिसेबल सर्टिफिकेट से बेनिफिट ले ले जो बेनिफिट वो डिजर्व ना करता हो, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं, तो इसकी सज़ा सेक्शन 91 में है। और वहाँ पर सेक्शन 91 में आप कहीं सोचें कि थोड़ी बहुत सज़ा से आपको छोड़ दिया जाएगा, कि सेक्शन 91 में 2 साल तक का दंड और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। किसी भी तरीके का एट्रोसिटीज़ अगर दलित भाई के साथ हो तो सेक्शन 3 में आपने पढ़ा SC/ST एक्ट 1989 में बहुत सारे दंड हैं, लेकिन इस एक्ट में अगर एट्रोसिटीज़ कोई कहे कि आप अपंग हो, लंगड़े हो, लूले हो, डिसऑनर करे, ह्यूमिलिएट करे, एक्सप्लॉइट करे, सेक्सुअली खाना आपको ना दे, या सपोर्टिंग डिवाइस आपके जो था उसको डैमेज कर दे, आप जिससे चलते उसको तोड़ दे, या फिर आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का कोई डॉक्टर यत्न करे, जो सुचित्रा सक्सेना में आपकी रिप्रोडक्टिव राइट्स को भी एक्नॉलेज किया गया था, यहाँ सेक्शन 10 में भी एक्नॉलेज किया गया है। तो इतने सारे एट्रोसिटीज़ के लिए 6 महीने से लेकर 5 साल तक का दंड बिल्कुल सेक्शन 92 ने दे दिया है। और अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे तो 25,000 का दंड है, और फिर डिले करने पर 1,000 पर डे का दंड है। और अगर सेंटर का कुछ और का दंड है और स्टेट का कुछ और, तो जो जिसमें ज़्यादा दंड है वो, अगर कोई सरकारी मुलाजम ही गलत काम कर रहा है लेकिन गुड फेथ में, तो पहले आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी सेक्शन 94 में। इतनी सारी बातें जानने के बाद आप जान लें कि अगर ये कंपनी जो है वो कोई ऑफेंस कर बैठती है, तो आप बोलोगे कंपनी कैसे ऑफेंस करेगी? अरे इस एक्ट में कंपनी को ये डायरेक्शन दिया गया है कि अगर आप मोबाइल बनाते हैं, डीओ बनाते हैं, कंज्यूमर गुड बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, करेंसी नोट जैसे सरकार बनाती है नासिक से, तो आपको बताया गया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो नए नोट बने 2000 के, उसको तो जो एक ब्लाइंड है वो टच करके फील ही नहीं कर पा रहा। यानी ये सब सरकार की ड्यूटी है, हर एक चीज़ का ऑडिट होता है, जितने भी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, सेक्शन 48 में अकाउंटेबिलिटी के लिए एक ऑडिट होता है। और इतना बढ़िया कानून है कि सेक्शन 43 में कंज्यूमर गुड्स भी जो हैं वो सरकार की ड्यूटी है कि प्रमोट करे डेवलपमेंट को, ऐसे ऐसे कंज्यूमर गुड बने जो डिसेबल भी आराम से यूज़ कर सके। सरकार की ड्यूटी है फैसिलिटेट करने की। और मैंडेटरी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी आप जैसे हमारा कोर्ट है तो वो सेक्शन 12 कहता है असेसिबल होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट है तो एक आराम से आप टॉयलेट में जा सको, गाड़ी पार्क कर सको, टिकट काउंटर में खड़े हो सको, टिकट ले सको, मतलब जो एक नॉर्मल इंसान ज़िंदगी जीता है। केवल आप क्योंकि आपका आँख नहीं है या आपके हाथ काम नहीं करते, आपके पाँव काम नहीं करते, आप गुजारिश के ऋतिक रोशन हैं या दोस्ती मूवी के हीरो हैं या फिर आप ब्लैक मूवी के रानी मुखर्जी, आपका अधिकार है पैरा ओलंपिक्स में भी भाग लेने का, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने का। बायोलॉजिकल बीइंग, ह्यूमन बीइंग, लीगल बीइंग, सोशल बीइंग, ये सारे राइट हैं एज ए सिटीजन, एज ए एम्प्लॉय। रिटायरमेंट के बाद सेक्शन 24 में आपको सोशल सिक्योरिटी है, तो 25 में हेल्थ केयर का स्कीम, 26 में इंश्योरेंस स्कीम में आपको बोला गया और इंश्योरेंस वालों को बोला गया है मेंटल इलनेस और फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए स्पेशल स्कीम फ्रेम किए जाएं, नहीं तो उनको भी सेक्शन 89 में 5 लाख रुपए तक का दंड और डिस लाइसेंस हो सकते हैं। रिहेबिलिटेट करने के लिए सेक्शन 74C में कृष्ण भगवान के रूप में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, तो ये बात सेक्शन 27 भी रेस्ट एश्योर करती है। स्पेशल कोर्ट, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चीफ कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर और सेंट्रल जो बोर्ड है आपके एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड या रिड्रेसल फोरम जो सेक्शन 23 में है, ये सारे के सारे इस बात का ध्यान रखें कि पेरेंट्स पैट्रिया के तहत जो खुद अपना ध्यान नहीं रख सकते उनके फादर फिगर आप हैं। वेलफेयर स्टेट सेक्शन 8 के 3 में ये जाने कि डिजास्टर में ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो डिजास्टर एक्ट में आपके लिए पूरे बिल्डिंग्स में और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में सेक्शन 45 के तहत हर चीज़ों को असेसिबल बनाया जाए। ट्रांसपोर्ट में 41 के तहत असेसिबल बनाया जाए। अर्बन एरिया से लेकर रूरल एरिया तक की फैसिलिटी हो। सेक्शन 40 कोई भेदभाव नहीं करता इंडिया और भारत के बीच में। और सेक्शन 39 के तहत ये अवेयरनेस प्रोग्राम, ये कैंपेन जिसमें कि हम ये बता रहे हैं कि हमें एम्पैथी डेवलप करना है, टॉलरेंस डेवलप करना है, डाइवर्सिटी को लाइक करना है, जो स्किल है इनमें मेरिट है, एबिलिटी है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो हमारे बच्चे हैं उनके ओरिएंटेशन सेंसिटाइजेशन के लिए आज मैंने ये 3 जो वीडियो बनाए हैं जिसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, ताकि पैरा ओलंपिक्स में जिस तरह इस बार हमने नाम कमाया, आप ये जान लें कि सेक्शन 28 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेक्शन 29 में कल्चर एंड रिक्रिएशन, तो सेक्शन 30 में स्पोर्ट्स के राइट को एक्नॉलेज किया गया है। इतना खूबसूरत कानून
जब तक सेक्शन 39 में हम अपनी ड्यूटी पूरी करके अवेयरनेस नहीं करेंगे तो सेक्शन 47 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को हम स्किलफुल नहीं बना पाएंगे और हमारा जीडीपी जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा, तो हम देश के विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ वेलफेयर स्टेट में सेक्शन 39 की अपनी ड्यूटी पूरी करें। जो एम्प्लॉयर मुझे सुन रहे हैं वो अगर इंसेंटिव देते हैं तो आप लोगों को इंसेंटिव देने के लिए इस कानून में लिखा गया है। और सिंगापुर की तरह सेक्शन 35 ये सपना देखता है कि भारत भी स्कैंडिनेविया होगा, फिनलैंड होगा, सिंगापुर होगा। आप सबके हमें सपोर्ट चाहिए। सेक्शन 15 में अथॉरिटीज़ टू सपोर्ट, हमें चीफ कमिश्नर अगर सुन रहे हैं, स्टेट लेवल के कमिश्नर सुन रहे हैं, एडवाइजरी बोर्ड सुन रहे हैं, तो हम ये गुजारिश करते हैं कि जितने भी राइट हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिप्रोडक्टिव, राइट टू लीगल कैपेसिटी, राइट टू कल्चर, राइट टू स्पोर्ट, right against inequality, right against inhuman treatment, protection, safety, abuse, violence, exploitation, ये सारे के सारे आपके अधिकार ग्राउंड लेवल पर रियलिटी बने। धन्यवाद, थैंक यू।